विद्यार्थियों, आज हम सब संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का अध्ययन करने से पहले हम लोग प्रोटोजोआ संघ के जो प्रमुख जीवधारी हैं उसको देखेंगे। आप इस चित्र में देखिए, प्रोटोजोआ संघ के जो प्रमुख जीवधारी हैं, एक है यूग्लिना विरिडिस और दूसरा है अमीबा प्रोटियस। यूग्लिना में आप देख सकते हैं कि इसमें चलन अंग कशाभिका है और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये जो है ना, ये कशाभिका है और आप इसके अंदर पाएंगे कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है और देखिए क्लोरोप्लास्ट है, जिसके वजह से यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, अपना भोजन ये स्वयं बना सकता है, अर्थात ये पादपों की तरह ये दिखाई पड़ता है, रहता है। और जब प्रकाश नहीं मिलता है तो ये अपना भोजन सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करता है। अमीबा प्रोटियस देखिए, अमीबा प्रोटियस में ये अपने शरीर का आकार में परिवर्तन कर सकता है। इसमें चलन अंग देखिए सूडोपोडिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि सूडोपोडिया है। इसमें देखिए ये जो है सूडोपोडियम, सूडोपोडिया बहुवचन है और सूडोपोडियम एकवचन है, तो ये सूडोपोडियम है, यानी बहुवचन सूडोपोडिया है, तो सूडोपोडिया के द्वारा इसका चलन अंग है। दूसरे जीवधारियों को बच्चों हम लोग देखेंगे, यह प्लाज्मोडियम है और मोनोसिस्टिस है। तो प्लाज्मोडियम यह भी प्रोटोजोआ संघ का जीवधारी है। यह एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है मलेरिया। तो बच्चों, ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, यह वास्तव में इस पैथोजन को, इस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है, अर्थात कैरियर का काम करता है। लेकिन मलेरिया रोग का जो पैथोजन है, जो उसका कारक है, यह प्लाज्मोडियम है। दूसरा आप देखें मोनोसिस्टिस है। मोनोसिस्टिस भी यह अर्थवॉर्म में, केचुए में यह एक इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। देखिए इसके चारों तरफ सीलिया है। अन्य जीवधारियों को देखें, ट्रिपैनोसोमा है और ओपेलाइना है। ट्रिपैनोसोमा कहते हैं कि यह निद्रा रोग उत्पन्न करता है। ओपेलाइना जो है यह एम्फीबियंस, यानी जो उभयचर हैं, उनके आंत में यह परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके चारों तरफ भी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े इसमें सीलिया हैं। अगले जीवधारी को देखें हम लोग विद्यार्थियों, ये पैरामीशियम है, चप्पल के आकार का है, चारों तरफ इसमें सीलिया दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए इसमें ये चारों तरफ इसमें ये सीलिया दिखाई पड़ रहा है ये, और ये चप्पल की आकृति का है। और इसमें आप पैरामीशियम में देखेंगे कि पैरामीशियम में दो केंद्रक है, एक छोटा केंद्रक है और एक बड़ा केंद्रक है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। और दूसरा जीवधारी है बैलेंटिडियम। बैलेंटिडियम भी यह जो है यह मनुष्यों के आंत में रोग उत्पन्न करता है, डिसेंट्री उत्पन्न करता है। अगले जीवधारियों को देखें, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। देखिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यह भी प्रोटोजोआ संघ का एक जीवधारी है और यह भी एक रोग उत्पन्न करता है, अमीबिक डिसेंट्री, यह रोग उत्पन्न करता है। देखिए इसमें भी चलन अंग के रूप में क्या है, ये देखिए ये है, ये इसका सूडोपोडियम है, अर्थात इसमें ये पादाब है। तो इस तरीके से अमीबा हिस्टोलिटिका है। और दूसरा जीवधारी देखिए बेबिसिया है। कहते हैं कि जो बेबिसिया है ये पशुओं के आरबीसी में यह परजीवी के रूप में पाया जाता है। अब इस तरीके से प्रोटोजोआ का वर्गीकरण हम लोग अब आगे करेंगे। प्रोटोजोआ संघ के बहुत सारे जीवों का एक हम लोगों ने अवलोकन किया। अब आप देखें, प्रोटोजोआ संघ का जो वर्गीकरण है उसका मुख्य आधार है केंद्रक है और दूसरा है गमन अंग। तो उनके अंदर केंद्रक एक है कि बहुत है कि दो है, और गमन अंग में क्या है, जैसे पादाब है या सीलिया है या फ्लैजिला है, इस आधार पे इसका वर्गीकरण प्रोटोजोआ का किया जाता है। प्रोटोजोआ जो वर्ग है संघ है
इस संघ में हम देख सकते हैं कि इसको हम 4 उपसंघों में बांटते हैं। पहला है, देखिए, पहला है सार्कोमेस्टिगोफोरा, और दूसरा है स्पोरोजोआ, तीसरा है निडोस्पोरा, चौथा है सीलियोफोरा। अब बच्चों, हम लोग अलग अलग संघों में कौन कौन से जीवधारी हैं, पहले इसको ही देख लेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये जो सार्कोमेस्टिगोफोरा जो उपसंघ है, इसमें देखिए यूग्लिना है, ट्रिपैनोसोमा है, अमीबा है और ओपेलाइना है। यानी यूग्लिना कहते ही आपके मस्तिष्क में सार्कोमेस्टिगोफोरा उपसंघ दिमाग में आना चाहिए। तो ये सारे जीवधारी हैं। स्पोरोजोआ जो उपसंघ है, इसमें क्या क्या है, देखिए, इसमें प्लाज्मोडियम है और मोनोसिस्टिस है और इसके अलावा बेबिसिया है। ये सभी जो हैं ये परजीवी के रूप में है। तो यानी जो यह उपसंघ है, स्पोरोजोआ का जो उपसंघ है, इसमें जितने जीवधारी हैं सब लगभग परजीवी हैं। अगला देखिए उपसंघ क्या है, निडोस्पोरा है। तो जो निडोस्पोरा है, निडोस्पोरा उपसंघ के भी जीवधारी एंडोपैरासाइट हैं, यानी परजीवी के रूप में रहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है नोसिमा। हालांकि नोसिमा को आजकल माना जाता है कि यह कवक है और कवक के साथ इसका वर्गीकरण होता है। चौथा जो उपसंघ है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा का सबसे महत्वपूर्ण इसमें एग्जाम्पल है पैरामीशियम है और दूसरा है बैलेंटिडियम। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो सार्कोमेस्टिगोफोरा उपसंघ है, इसमें 3 वर्ग हैं। एक का नाम है मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, और दूसरा जो वर्ग है ये है सार्कोडीना है, इसी का दूसरा नाम है राइजोपोडा। और तीसरा जो वर्ग है वो है ओपेलाइनेटा। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा में 3 वर्ग हैं, मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना या राइजोपोडा, और तीसरा वर्ग है ओपेलाइनेटा। चलिए अब हम लोग मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें जो केंद्रक है या तो एक रहेगा या अधिक रहेगा, और इसमें चलने के लिए गमन अंग क्या है, कूटपाद होगा या कशाभिका होगा। और क्लोरोफिल, इसमें कुछ सदस्यों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो चलिए मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा का कौन सा सदस्य है उसको हम लोग देखते हैं। तो इस वर्ग में, मेस्टिगोफोरा वर्ग में आप ये देखेंगे कि यूग्लिना है। तो ये यूग्लिना है। यूग्लिना में चलन अंग क्या है, ये कशाभिका है। और यूग्लिना की और क्या खासियत है कि इसके अंदर देखिए क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसके अंदर ये क्लोरोफिल है, इससे ये अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जब प्रकाश नहीं रहता है तब ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं और सड़े गले वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यूग्लिना है और ये है कशाभिका। कशाभिका देखिए, कशाभिका 1 या 2 ही होता है लेकिन काफ़ी लंबा होता है, जबकि सीलिया काफ़ी छोटे होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। बच्चों देखिए एक और जीवधारी है ट्रिपैनोसोमा। ये ब्लू कलर में जो है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा भी इसी वर्ग का है और ट्रिपैनोसोमा मानव में एक रोग उत्पन्न करता है, उसका नाम है निद्रा रोग। चलिए वर्ग हम लोग सार्कोडीना या राइजोपोडा देखें। तो सार्कोडीना वर्ग की सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो शरीर की जो आकृति है ये परिवर्तनशील है। शरीर की जो आकृति है वो क्या है, परिवर्तनशील है। देखिए जैसे इस वर्ग में जैसे है अमीबा। तो अमीबा क्या काम करता है, ये अपने शरीर को ये क्या करता है, अपने आकार को बदलता रहता है। पादाब इसके शरीर पे बनते रहते हैं और तो देखिए पादाब ये है ना, तो ये पादाब बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। इस तरीके से इसके शरीर का आकार लगातार परिवर्तित होता है। तो बच्चों यह जो है ये इस संघ की खासियत है। तो इस संघ की खासियत में क्या है, इस संघ की खासियत ये है कि इसमें जो शारीरिक आकृति है वो परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। और गमन अंग क्या है, पादाब है या कूटपाद है।
तो देखिए इसमें पहला उदाहरण है अमीबा प्रोटियस है और दूसरा है एक और है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें भी देखिए केवल एक पादाब दिखाई पड़ रही है ना, ये पादाब है और यह एक बीमारी उत्पन्न करता है मनुष्यों में, उसको हम कहते हैं ये ब्लड डिसेंट्री ये करता है। चलिए अब हम लोग देखें अगला वर्ग क्या है, ओपिलाइनेटा। ओपिलाइनेटा में ये जो जीवधारी है ये देखिए इसका नाम है ओपेलाइना। इसकी क्या खासियत है, इसमें जो केंद्रक है इसमें एक या दो है, गमन अंग इसमें सीलिया है या रोमाब है। आप ओपेलाइना के चारों तरफ ये सीलिया देख सकते हैं। सीलिया अंग्रेजी शब्द है, रोमाब हिंदी शब्द है और इनके अंदर ये परजीविता पाई जाती है, अर्थात ये देखा जाता है कि इस वर्ग के जीवधारी लगभग सभी परजीवी रहते हैं, यानी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण है उसका ओपेलाइना। ओपेलाइना कहाँ पाया जाता है, यह एम्फीबिया यानी उभयचर के आंत में पाया जाता है। चलिए अगला उपसंघ हम लोग देखें। अगला उपसंघ है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में आप देख सकते हैं कि इस संघ की क्या खासियत है। इसकी खासियत है कि यह सामान्यतया ये अंतःपरजीवी हैं। स्पोरोजोआ उपसंघ के जीवधारी अंतःपरजीवी हैं और इसमें संकुचनशील रिक्तिका भी अनुपस्थित है। संकुचनशील रिक्तिका क्या होती है, ऐसा कोशिकांग है जो आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकाल देता है। अब देखिए और इसमें गमन अंग भी अनुपस्थित है। तो चूँकि ये परजीवी है, ये दूसरी कोशिका के अंदर रहते हैं, अंतःपरजीवी है, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनमें गमन अंग नहीं है, संकुचनशील रिक्तिका नहीं है और इनके अंदर सामान्यतः देखिए बीजाणु जनन पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये बीजाणु बनाते हैं और उससे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। स्पोरोजोआ जो उपसंघ है इसमें देखिए दो वर्ग हैं, एक है टीलोस्पोरिया है, दूसरा है पायरोप्लाज्मिया। तो बच्चों यह जो उपसंघ है इसके दो वर्ग हैं, टीलोस्पोरिया और पायरोप्लाज्मिया। तो जो टीलोस्पोरिया है, टीलोस्पोरिया की खासियत क्या है कि इसके चूँकि ये इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, इनके अंदर एक संरचना है जो कि स्पोरोजोइड कहलाता है, बीजाणु कहलाता है। तो इनके जो बीजाणु हैं ये लंबे होते हैं। इसमें उदाहरण है प्लाज्मोडियम तथा मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम आपको मालूम है कि यह कौन सा रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। चलिए हम लोग चित्र में प्लाज्मोडियम को देखते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम देखिए, ये प्लाज्मोडियम है और दूसरा है मोनोसिस्टिस। तो ये दोनों क्या है, परजीवी हैं। प्लाज्मोडियम तो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है और बाकी जो मोनोसिस्टिस है यह भी परजीवी है, यह अर्थवॉर्म यानी केचुए का परजीवी है। चलिए हम लोग दूसरा वर्ग पायरोप्लाज्मिया देखते हैं। पायरोप्लाज्मिया की खासियत है कि इसमें स्पोरोजोइड नहीं पाए जाते हैं और ये पशुओं के आरबीसी के परजीवी हैं। लाल रक्त के जो कणिकाएँ हैं उसी में ये पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है बैबेसिया। चलिए हम लोग चित्र में बैबेसिया को देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए बैबेसिया है। तो ये जो बैबेसिया है, बैबेसिया देखिए, बैबेसिया ये जो है पशुओं के आरबीसी के परजीवी हैं। उसके बाद अगला उपसंघ है नीडोस्पोरा। तो नीडोस्पोरा संघ के भी जीवधारी जो हैं सामान्यतः परजीवी हैं और चूँकि परजीवी हैं इसलिए इनके अंदर भी गमन अंग अनुपस्थित है और लेकिन इनके अंदर बीजाणु जनन होता है। बीजाणुओं में ध्रुवी तंतु पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखें कि जो नीडोस्पोरा में दो वर्ग हैं, मिक्सोस्पोरिया और माइक्रोस्पोरिया। तो मिक्सोस्पोरिया में बीजाणु का विकास कई केंद्रों से होता है, कई केंद्रकों से होता है और जो बीजाणु का खोल है 2 या 3 कपाटों का
ये बना होता है। इसका उदाहरण है सीरेटोमिक्सा। दूसरा वर्ग है माइक्रोस्पोरिया। माइक्रोस्पोरिया में जो बीजाणु बनते हैं वह एक ही केंद्र से बनते हैं और बीजाणुओं में केवल एक ही कपाट होता है। और इसका उदाहरण है नोसिमा। नोसिमा को हालांकि आजकल कवक मान रहे हैं, इसीलिए इसको इस संघ से बाहर कर दिया गया है। उपसंघ है, चौथा उपसंघ है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा की खासियत है कि देखिए इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 2 केंद्रक है, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे वाले को लघु केंद्रक, बड़े वाले को गुरु केंद्रक। और इसमें जो गमन अंग है वो है सीलिया। और इसमें केवल एक ही वर्ग है सीलिएटा। इसमें सभी जीवों को रखा जाता है। ये अकेले भी रह सकते हैं, यानी श्वासरहित भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ये परजीवी भी हो सकते हैं। इसमें उदाहरण है पैरामीशियम और बैलेंटिडियम। हम लोग देखें, पैरामीशियम है। पैरामीशियम जो है यह किस उपसंघ का है? सीलियोफोरा का है। तो आप इसमें देखें पैरामीशियम है, चारों तरफ देखिए। इसमें जो गमन अंग है वो है सीलिया है। ये चारों तरफ ये सीलिया पाए जा रहे हैं, या इसको हम पश्चमापिका भी हिंदी में कहते हैं। तो पैरामीशियम है, और ये जो है ये बैलेंटिडियम है। तो जो बैलेंटिडियम है यह भी, इसके चारों तरफ भी इसमें सीलिया है, इसलिए इसको भी हम लोग सीलियोफोरा उपसंघ में रखते हैं। चलिए, अब आप कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर आपको वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो प्रश्नों का जवाब आपको देना है तुरंत। आपको बताना है कि वो कौन सा जीवधारी है जो पादप और जंतु के बीच का कड़ी माना जाता है। जवाब दीजिए तुरंत। दूसरा प्रश्न है कि वो कौन सा जीवधारी है जो मनुष्यों में निद्रा रोग उत्पन्न करता है। बता सकते हैं? चलिए, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस उपसंघ के जीवधारी सामान्यतया परजीवी होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मलेरिया रोग का पैथोजन कौन है? थैंक यू।